दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेरी बेटी मेरी माँ। शाम के 3:15 बजे थे। डॉक्टर ने पूछा, आपके पहला बच्चा क्या है? मैंने कहा, बेटा। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई। न उसने कहा लक्ष्मी आई है या बेटी हुई है, और न मैंने ऐसा महसूस किया। मुझे लगा सचमुच मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था। मैं कंटेंटेड महसूस कर रही थी। मुझे लगा भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे ऐसा लगता है खुशी से बड़ी चीज़ है सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि का भाव, क्योंकि उसके बाद हम सिर्फ भगवान का धन्यवाद ही नहीं करते बल्कि उसके और करीब पहुंच जाते हैं। समर्पण की भावना मन में और प्रगाढ़ हो जाती है। मुझे वो दिन याद आने लगा जिस दिन मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था। हम 5 बहन भाई थे, पिताजी थे और यहाँ तक कि दादा दादी भी थे। लेकिन माँ के चले जाने से ऐसा लगा जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई। मुझे लगा एक महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि ख़ास रिश्ता ख़त्म हो गया। एक अलग सा सूनापन था। जीवन में माँ की तरह आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता। उनका प्यार, उनकी केयर, उनका हर वो काम जो वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे के लिए करती है, कोई नहीं कर सकता। और अब मुझे लगने लगा कि मेरी बेटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस रिश्ते को दोबारा जीना चाहती थी। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे बेटी ज़रूर दें। मैं उसे वो सब देना चाहती थी जो अब मेरे लिए सिर्फ याद में रह गया था। और आज बेटी ने जन्म ले लिया। मेरा वो सपना पूरा हो गया। मेरे घर में मेरी बेटी एक तरह से मेरी माँ मेरी बेटी बनकर आई थी, और इसलिए वो दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गया। मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गई। घर उसकी खुशी से महकने लगा। सब समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला, और देखते देखते वो कब इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी का दिन आ गया। लोग कहने लगे, अकेली हो जाओगी, बेटी चली जाएगी, पराई हो जाएगी, तुम अकेली रहोगी। लग रहा था लोग सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी पराई नहीं होगी, बल्कि वो अपने ससुराल को, अपने पति को, वहाँ के लोगों को अपना बना लेगी। वो है ही ऐसी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने बेटी को पराया नहीं किया, बल्कि दामाद में अपने बेटे को देखा। मैं चाहती हूँ कि अपने ससुराल में वो सबको अपना बना ले, सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहे। आज उसका जन्मदिन है और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा खुश रहे और जीवन के हर उस मुकाम को छुए जहाँ वो पहुँचना चाहती है। हैप्पी बर्थडे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो, तरक्की करो। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।